ओम शांति। 10 अप्रैल 2022 अव्यक्त मुरली। आज की मुरली के मुख्य पॉइंट्स में बाबा ने कहा, उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। बाबा ने कहा, आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाएं। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहें। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। फिर कहा, जहां उमंग उत्साह है वहीं उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, व याद में बैठे हैं, किसको बैठा रहे हैं, व आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए, या उड़ती कला की निशानी नहीं। रोज अमृत बेले अपने सामने सारे दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स इमर्ज करो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, या एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स होती हैं। वह उमंग उत्साह की विशेष पॉइंट्स अपने पास नोट करो। फिर बाबा ने कहा, मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद आती है। इसलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूह रिहान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। याद में भी वैरायटी रूप से कभी बीज रूप स्थिति में रहे, कभी फरिश्ता रूप में, कभी रूह रिहान के रूप में, कभी बाप के मिले हुए खजानों के एक एक रतन को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि सिवाय बाप के, सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर हैं, तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाएगी। कभी कभी कोई बच्चे सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप ने सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली। फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूँ। कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहाँ से आया। बाप करन करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई, या रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा। बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मौजों का अनुभव करने वाले
कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। विस्तार है, ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ ये नहीं है कि जो आया वो किया मस्त रहा, या अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं। ऐसे अल्पकाल के मन मौजी नहीं बनो, सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। स्लोगन: अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। ओम शांति।